everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 2 and the name of our topic is means of recreation. And this is our chapter 7 and part 1 from this topic. ठीक है? So हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या है? मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. ठीक है, अब मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है? किसका माध्यम मीन्स का एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यानी कि रिक्रिएशन यानी क्या है कि हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हम एंजॉयमेंट करते हैं, वही है ना. पर एक्चुअली रिक्रिएशन क्या है वो हम आज के क्लास में देखेंगे. एंड हम अपने फ्री टाइम में एंजॉयमेंट के लिए हम क्या करते हैं एंड रिक्रिएशन डिफरेंट रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है वो हम आज के क्लास में हम देखेंगे. ठीक है. सो नाउ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन वो देखेंगे. एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अब रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है एंड करने से क्या होता है हम सबको वो देखेंगे. टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ यानी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है हम सब के लोग के लिए. ठीक है, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोग के लिए भी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे. यानी कि आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे. एक तो है रिक्रिएशन का मतलब क्या है वो देखेंगे. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी कि रिक्रिएशन जो होता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है वो देखेंगे. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वो देखेंगे. एंड एट द एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. सो The name of our topic is means of recreation. अब एंटरटेनमेंट करने के लिए अब वो क्या है वो देखेंगे. वैसे तो मैंने यहाँ पर इमेज में यहाँ पर कोई सिंगिंग या म्यूजिक बजा रहा है ना, कोई फोटो क्लिक कर रहा है एंड कोई यहाँ पर गेम्स खेल रहा है, स्विमिंग, बाइसाइकिल, कोई रीडिंग कर रहा है. यहाँ पर हमने देखा है आप सबको. अब एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर. ठीक है. सो नाउ रिक्रिएशन. अब इस इमेज में जब आप लोग देखते हैं आप लोग को क्या पता चला है कि इमेज देखने के बाद. देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्लाइड खेल रहे हैं, कोई यहाँ पर स्विंग खेल रहा है ना, यहाँ पर पैरों के ऊपर है कोई, है ना. तो जब आप लोग ये इमेज देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बहुत मज़े कर रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत खेल कूद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना. एंड जब भी आप लोग खेलते हैं आप रोते हुए तो नहीं खेलते हैं ना, आप सबके साथ कैसे खेल रहे हैं, हंसते हुए आप लोग खेलते हैं, है ना. ऐसा कोई नहीं कि जो जब पढ़ने के बाद जब ब्रेक टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, रोते हुए खेलने के लिए कोई नहीं जाता है. सबके सब हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ आप सबके साथ खेलने के लिए जाते हैं, है ना. क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते. बीच में आप लोग को गैप भी चाहिए, एक रिफ्रेश होने के लिए आपको एक गैप भी चाहिए, है ना. तो आप लोग खेलने के लिए जाते हैं. एंड इसलिए यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर खेल रहा है ना. सो क्या है इसका मतलब रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी दैट वी डू टू रिलैक्स एंड एंजॉय आवरसेल्व्स. यानी कि रिक्रिएशन का मतलब भी क्या है, रिक्रिएशन का मतलब ऐसा है कि एक एक्टिविटी है जहाँ पर हम खुद को रिलैक्स करने के लिए, है ना, एंड एंजॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं एंजॉय करने के लिए, खुद को रिलैक्स रखने के लिए, है ना. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते क्या होता है, आप सबके सब बोर होने लगते हो. जितना आप लोग की पढ़ाई है वो भी याद होना छोड़ देता है. आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो तो क्या होता है, स्कूल में भी तो बीच बीच में गैप होता है ना, जिसके आप लोग को रिफ्रेशमेंट मिले, है ना. आप लोग क्या करते हो उस ब्रेक में, आप लोग खेलते हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो. एंड घर पर भी जब वीकेंड्स में आप लोग घर पर रहते हो, है ना, पढ़ाई करते हो, बीच में आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हो पढ़ाई करने के बाद. एंड क्या होता है, एक एंजॉयमेंट होता है एंड थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी होता है ना. एंड खेलते वक्त ऐसा कोई नहीं है कि जो रोता हुआ खेलते हैं, हंसते हुए खेलते हो. अगर मान लीजिए कि क्लास में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग बहुत बोर हो रहे हैं, आप बहुत नींद आ रहा है आप सबको, आप सो रहे हो, है ना, ऐसे सो रहे हो, अचानक से बेल लगे तो आप अचानक से आप उठोगे ना ऐसे उठने के बाद क्या करोगे, बेल लगाए करके आप लोग खेलने के लिए जाते हो अपने दोस्तों के साथ, है ना. आप फ्रेश हो जाओगे. अभी आप लोग क्लास में सो रहे थे और अभी आप लोग फ्रेश में हो जाओगे, है ना. अब फ्रेश होने के बाद आप लोग इधर उधर दौड़ेंगे, आप लोग खेलेंगे इधर उधर, है ना. अब बेल लग जाएगा, फिर से दूसरा क्लास होगा,
है ना, ब्रेक के बाद, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप फ्रेश होके आएंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। अब आपको नींद नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि बीच में आप लोग ने खेला यहाँ पर, है ना। इवन आपके स्कूल में क्या होता है, गेम्स पीरियड भी होता है। दिन भर आप लोग पढ़ाई करते हो, पर लास्ट पीरियड में क्या होता है, जब गेम्स होता है तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं गेम्स खेलने के लिए। ऐसा कोई नहीं कि गेम्स है कि चुपचाप से आप बैठते हो, ऐसा नहीं है ना। क्या होता है, गेम्स है, अच्छा चलो चलो गेम्स है, हम क्या खेलेंगे आज, है ना, फुटबॉल, क्रिकेट, है ना, ये है ना, ये खो खो, स्कीपिंग, क्या खेलेंगे हम, ऐसा कहते हैं ना। एंड आपका गेम्स टीचर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स से आप खिलाते हैं। अब ऐसा कोई नहीं कि क्रिकेट खेलते वक्त, है ना, जब आप गेम्स आप क्रिकेट खेलते हो तो सोते हुए थे, ऐसे नहीं खेलते हो ना। आप सबके साथ क्या करते हो, बहुत एक्टिव होके फ्रेश होके आप लोग खेलते हो। और खेलने के बाद आप लोग क्या करते हो, जब पढ़ाई करने के लिए आप बैठते हो तो फिर से आपको नींद नहीं लगेगा, आप फ्रेश हो जाओगे। यही है रिक्रिएशन, ठीक है, एक्टिविटी जो खुद को रिलैक्स एंड एंजॉय करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। एंड रिक्रिएशन करने से क्या होता है, कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। एंड रिक्रिएशन जो है हम लोग को फ्रेश एंड एक्टिव बनाता है, ठीक है, यानी कि फ्रेश होता है। इसके बीच में पढ़ाई के टाइम में बीच में गैप होना चाहिए, जब आप लोग को खेलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको खेलना ही खेलना है, सुबह से लेकर शाम तक आप खेलना है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पढ़ाई में कम मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अगर आप खेलेंगे सिर्फ आप लोग सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, आप एंजॉय नहीं करेंगे, तो आप रिलैक्स फील भी नहीं करेंगे, है ना। आपको दिमाग जो है बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए जो आप लोग खेलते हो उसमें और जो आप पढ़ाई करते हो उसमें भी आप क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इक्वली आप लोग को बैलेंस करना चाहिए। सो क्या है रिक्रिएशन? रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी दैट वी डू टू रिलैक्स एंड एंजॉय आवरसेल्व्स. It keeps us fresh and active. Okay. So now next one, recreational activities. अब recreational activities क्या है? अभी हमने देखा है रिक्रिएशन का मतलब क्या है, यानी कि एक एक्टिविटी जो हम फ्री टाइम में करते हैं, खुद को फ्रेश रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए एंड एंजॉय करने के लिए, उसे बोलते हैं रिक्रिएशन, है ना। तो अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब फ्री टाइम होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेलते हैं, है ना। गेम्स खेलने के अलावा आप लोग जब पढ़ाई करते हो एंड बीच में आप लोग को गैप करना है, तो गेम्स खेलने के अलावा बहुत सारा एक्टिविटी होता है जिससे आप लोग खुद को फ्रेश एंड रिलैक्स कर सकते हो। अपना क्या एक हॉबी होता है जिसके आप फ्री टाइम में या फिर बहुत पढ़ाई करने के बाद आप लोग वो करते हो, जिससे आपको एंजॉयमेंट भी मिले एंड रिलैक्स भी फील हो आप सबके साथ, है ना। अब वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है डांसिंग। डांसिंग करना सबको पसंद है एंड डांसिंग करते वक्त कोई नहीं सोता है, बहुत एक्टिव होते हैं आप सबके सब डांसिंग करते वक्त, है ना। रोते हुए कोई डांस नहीं करता है, हंस के आप लोग डांस करते हो और जो नींद लग रहा है वो भी भाग जाता है पूरा, है ना। बहुत एंजॉय करते हो, क्योंकि अगर जब भी हम सॉन्ग सुनते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत हम एक्टिव होते हैं, डांस करने लगते हैं। अब ऐसा कोई नहीं है कि सोते हुए डांस करेगा, है ना। तो ये भी डांसिंग करने में क्या है, हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब पढ़ाई करते वक्त डांसिंग तो नहीं करते हैं, जब फ्री टाइम होता है तभी तो हम डांसिंग करते हैं ना। सो डांसिंग इज ऑल्सो अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। सेकेंड वन क्या है, यहाँ पर जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वो सिंगिंग, यानी किसी को सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है ना, वो बहुत एंजॉय करते सिंगिंग करते वक्त। आप सिंगिंग करते वक्त कोई नहीं रोता है ना, क्या अच्छे से एंजॉय करते हैं आप सिंगिंग करते हैं। आप ऐसे नहीं कि सिंगिंग में पढ़ाई करते वक्त ही किए जाते हैं। जब फ्री टाइम होता है खुद को एंजॉय करने के लिए, खुद को रिलैक्स रखने के लिए क्या होता है, सिंगिंग, यानी गाना गाए जाते हैं, है ना। तो आपका अपना हॉबी होता है, किसी का डांसिंग है तो फ्री टाइम में डांसिंग करता है एंड किसी का सिंगिंग है तो सिंगिंग करता है। आप इसके अलावा और हमारा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या भी होता है, कुकिंग भी होता है। कुकिंग रिक्रिएशन एक्टिविटीज, कुकिंग भी होता है, यानी किसी को खाना बनाना बहुत पसंद होता है ना, तो क्या कहते हैं, फ्री टाइम में खाना बनाते हैं, वो भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज। यानी खाना बनाने से क्या होता है, उसको एंजॉयमेंट मिलता है, रिलैक्स मिलता है, बहुत खुश मिलता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना वो लोग बनाते हैं, है ना। सो कुकिंग भी क्या है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज। एंड पढ़ाई करने के टाइम में कुकिंग नहीं किए जाते हैं, जब फ्री टाइम होता है तब किए जाते हैं, है ना। तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज क्या है, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, और भी है जिसकी किसी को स्विम करना बहुत पसंद होता है,
तो स्विमिंग करना है ना, तो स्विमिंग करना भी क्या है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। जैसे कि स्विमिंग तो पढ़ाई करते वक्त हम नहीं करते हैं ना, फ्री टाइम में करते हैं, तो स्विमिंग इज ऑल्सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ड्राइंग, अब किसी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, आप सुबह से लेकर शाम तक ड्राइंग तो नहीं करते हैं। जब एक क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं तब ड्राइंग नहीं किए जाते हैं। ड्राइंग कब किए जाते हैं, जब हम फ्री होते हैं, सबके सब जब फ्री होते हैं तब ड्राइंग किए जाते हैं। सो ड्राइंग इज ऑल्सो अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। एंड किसी को गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है तो फ्री टाइम में वो क्रिकेट खेलते हैं, किसी को बैडमिंटन तो बैडमिंटन खेलते हैं, किसी को बास्केटबॉल, किसी को फुटबॉल, है ना। ये सब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स जो आप लोग फ्री टाइम में खेलते हो। सो यही है हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो आप लोग फ्री टाइम में करते हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, स्विमिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक है। यही चीज़ है जो हम फ्री टाइम में करते हैं, यही एक्टिविटी, तो इसलिए इन सबको क्या बोले जाते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन अब हम देखेंगे गेम्स क्या है, ठीक है। क्या है गेम्स? गेम्स आर प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है, गेम्स है। यानी खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी को कुकिंग करना पसंद नहीं होता है, किसी को पसंद होता है ना। अब किसी को सिंगिंग करना पसंद होता है या फिर किसी को पसंद नहीं होता है, किसी को डांसिंग करना पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। ये सब वेरिएशन हम सबको देखने को मिलता है ना। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ही है, सिंगिंग, डांसिंग, है ना, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रॉ एंड कुकिंग, है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। पर कोई ऐसा है कि जिसको ये सब करना पसंद नहीं होता है ना। तो उन सब में से कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है, गेम्स। अब ऐसा कोई नहीं है कि जिसको गेम्स पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है गेम्स, है ना। जिसको डांसिंग एंड सिंगिंग करना पसंद नहीं है उसको गेम्स पसंद होता ही है, जिसको कुकिंग करना पसंद नहीं है, ड्राइंग करना पसंद नहीं है, उसको गेम्स खेलना पसंद होता ही है। सबको गेम्स खेलना पसंद होता है ना। एंड ये जो गेम्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक है इंडोर गेम्स एंड दूसरा है आउटडोर गेम्स, ठीक है। गेम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, क्या क्या है, इंडोर एंड आउटडोर। तो इंडोर यानी कि इंडोर गेम्स यानी कि वो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, ठीक है। एंड आउटडोर गेम्स घर के बाहर खेले जाते हैं। अब क्यों, वो भी हम लोग को पता चलेगा अभी, ठीक है। चेस है इंडोर गेम्स में, कैरम है एंड लूडो है इंडोर गेम्स में, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खेल कूद नहीं होता है, दौड़ना नहीं पड़ता है, भागना नहीं पड़ता है, आप लोग को क्या करना पड़ता है, आपका दिमाग यूज करना पड़ता है। तो ये सब के लिए हमें बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड नहीं चाहिए हमें, है ना। आपको क्या चाहिए है, दिमाग चाहिए, आपको दिमाग यूज करना है। चेस, कैरम एंड लूडो, यानी कि आप घर पर बैठ के, इवन आपको टेबल एंड चेयर पर बैठ के भी आप लोग खेल सकते हो इंडोर गेम्स, या फिर अपने बेड में बैठ के, इवन किचन में, है ना, आप जमीन में बैठ के भी खेल, कहीं पर भी आप लोग खेल सकते हो इंडोर गेम्स। क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करना है, ओनली दिमाग यूज करना है ना। एंड आउटडोर गेम्स, जैसे कि आउटडोर गेम्स है हमारा क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हॉकी, ये आउटडोर गेम्स घर के बाहर खेले जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड चाहिए, ठीक है। इंडोर गेम्स के लिए बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड नहीं चाहिए, पर आउटडोर गेम्स के लिए क्या चाहिए, हमें एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए कि आउटडोर गेम्स क्या है, क्रिकेट, अब क्रिकेट खेलने के लिए एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड चाहिए। अगर आप क्रिकेट घर के अंदर खेलोगे तो क्या हो जाएगा, कभी टीवी टूट जाएगा, या फिर मिरर टूट जाएगा, या टेबल चेयर बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, और ऊपर से आपका मम्मी भी आप लोग को पिटाई करेगा, है ना। तो क्रिकेट जो है आउटडोर गेम, बाहर खेलना चाहिए, है ना। बैडमिंटन वही है, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो आपको एक बैडमिंटन कोर्ट होता है, यानी कि अलग से एक बहुत बड़ा सा कोर्ट होता है बैडमिंटन खेलने के लिए, या फिर ग्राउंड में जाके आप लोग को खेलना है। घर के अंदर खेलेंगे तो वही हाल रहेगा, बहुत सारी चीज़ जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और मम्मी भी आप लोग को पिटाई करेगा, क्योंकि वो घर के अंदर खेलने वाला गेम नहीं है बैडमिंटन। फुटबॉल भी सेम है, खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड चाहिए। अगर आप घर के अंदर खेलोगे तो फिर से वही है, बहुत सारा सामान जो है घर का टूट जाएगा, और ऊपर से आप लोग को पिटाई भी मिलेगा, है ना।
एंड हॉकी, हॉकी भी वही है। हॉकी खेलना चाहते हैं आप लोग को तो प्ले ग्राउंड में आपको खेलना है। अगर घर के अंदर आप लोग खेलते हो तो वही कैसे बहुत ज़्यादा सामान टूट जाएगा और ऊपर से पिटाई भी मिलेगा मम्मी से, है ना, ऐसा होता है ना। सो इंडोर गेम्स हमारा चेस, कैरम, लूडो, जब हमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है, बहुत बड़ा सा स्पेस हमें नहीं चाहिए, प्ले ग्राउंड नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड आउटडोर गेम्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और बहुत सारे गेम्स है जो आप लोग बाहर खेलते हो और खेलने के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड भी चाहिए। ठीक है, तो अब रिक्रिएशन एक्टिविटीज में इसे छोड़ के क्या होता है कि जब वीकेंड्स होता है, जब छुट्टी होता है, आप सबके सब अपने मम्मी पापा के साथ या फिर दोस्तों के साथ आप लोग एंजॉय करने के लिए जू भी जा सकते हो, है ना। सिर्फ खेलना ही है, पेंटिंग करना है, कुकिंग करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सबके सब जू भी एंजॉय करने के लिए आप लोग जू भी जा सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रखा गया होता है एंड वो एनिमल्स को आप लोग देखने के बाद आप लोग बहुत एंजॉय करते हो एंड फ्रेश भी फील करते हो आप लोग, है ना। क्योंकि अगर जो कोई भी मान लो कि अगर आपने बुक में पढ़ा है बियर के बारे में, अच्छा बियर तो बहुत बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है ना। अगर टाइगर के बारे में आपने पढ़ा है, टाइगर तो बहुत बड़ा एनिमल्स है, वो कैट फैमिली में बिलोंग करता है, उसके बॉडी में स्ट्रिप्स होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स, है ना। ये सब। और जब हम पढ़ते हैं एलिफेंट्स के बारे में, अच्छा एलिफेंट्स बहुत बड़ा होता है, उसका बहुत बड़ा सा ट्रंक होता है जिससे पानी वो लेता है और खुद इस तरह के स्प्रे करके वो नहाता है। ये सब हम बुक में पढ़ते हैं, पर आप जब जू में जाते हो तो फेस टू फेस आप लोग देख पाते हो। हम बुक से पढ़ना और फेस टू फेस देखने में बहुत अंतर है ना, और आप लोग बहुत एंजॉय भी करते हो, है ना। तो यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए सिर्फ गेम्स खेलना या कुकिंग, ड्राइंग, सिंगिंग करना वो जरूरी नहीं है। ये रिक्रिएशन के लिए आप लोग जू भी जा सकते हो अपने मम्मी पापा या फिर अपने दोस्तों के साथ, है ना। और उसके बाद दूसरा जो है क्या है, सर्कस। एंड सर्कस में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, क्लाउन यानी कि जोकर होता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट फेस बना के हम लोग को हंसाते हैं और हम लोग बहुत हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड वहाँ पे एनिमल्स होता है बहुत सारा जो एंटरटेनमेंट करने के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग वगैरह करता है एंड जोकर जो हम लोग को बहुत हंसाते हैं। एंड सर्कस में हम लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं एंड खुद को रिलैक्स एंड फ्रेश भी फील करते हैं हम, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा माध्यम में आप लोग किस तरह से आप लोग जो है फ्री टाइम में आप लोग एंजॉय कर सकते हो, रिक्रिएशन कर सकते हो, है ना। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन वही है, सिर्फ गेम्स खेलना, खाना बनाना सिर्फ वही नहीं है, बहुत प्रकार जैसे कि जू जा सकते हो आप लोग, सर्कस जा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई करते करते बीच में फ्री तो होना चाहिए, है ना। जिसके सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा जिसको कोई भी ऑफिस में काम करते हैं तो वो हफ्ते दिन तक ऑफिस में काम करते करते, महीने भर काम करते करते वो लोग थक जाते हैं। अब उसके लिए तो कुछ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन होना चाहिए ना, तो वो लोग भी जू जाते हैं, गेम खेलते सब के सब, है ना। तो वही है यहाँ पर, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए जू भी जा सकते हैं या फिर सर्कस भी हम लोग जा सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, जू भी नहीं जाना है, सर्कस नहीं जाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स नहीं खेलना है, ड्राइंग नहीं करना है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग कुछ नहीं करना है हमें, है ना। पर हम कुछ ना करके ये भी कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के आराम से अच्छा सा मूवी भी हम देख सकते हैं। घर पर पॉपकॉर्न खाते या पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी ये सब पीते पीते, खाते खाते हम खुद को एंटरटेनमेंट भी कर सकते, एंजॉय भी कर सकते। ये भी क्या है, एक रिलैक्स होने का एक माध्यम है। मूवी भी देख सकते हैं आप लोग आराम से बैठ के घर पर अपने पेरेंट्स के साथ। इससे क्या हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन में मूवी देखना अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन है। आप मीन्स ऑफ रिक्रिएशन के लिए सिर्फ गेम्स ही नहीं, है ना, गेम्स भी अगर गेम्स खेलना है तो वो भी इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स होता है। उसे छोड़ के हमें क्यों इम्पॉर्टेंस है रिक्रिएशन, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एंड यानी कि ये टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था, अब बताया था कि मैंने जो एक्टिविटी जो हम खुद के एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं। एंड इससे हम लोग को फ्रेश एंड एक्टिव फील होता है। हम सबके सब है ना, लेजी फील नहीं करते, बोर फील नहीं करते हैं, है ना। एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसके डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग एंड कुकिंग, है ना, प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, ये सब हमने देखा। एंड उसमें से कई ऐसा होता है कि जिसको सिंगिंग एंड ड्राइंग बहुत पसंद नहीं होता है ना, दोनों पसंद नहीं होता है। किसी को पेंटिंग पसंद नहीं होता है,
किसी को क्या पसंद नहीं होता, किसी को क्या पसंद नहीं होता है ना। अब उसे छोड़ के सबसे कॉमन क्या है, गेम्स। अब गेम्स खेलना तो सबको बहुत पसंद है ना। तो गेम्स खेलना सबको पसंद ही है। तो क्या होता है, गेम्स भी एक घर के अंदर खेले जाने वाला होता है, जिसे इंडोर गेम बोले जाते हैं, जहाँ पर चेस, लूडो, कैरम खेले जाते हैं, जहाँ आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है। इतना बड़ा सा प्लेग्राउंड स्पेस नहीं चाहिए आपको। पर आउटडोर गेम में आप लोग को बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, है ना। तो घर के अंदर खेलेंगे तो घर का सामान टूट जाएगा, ये सब हमने देखा है ना। पर इसे छोड़ के अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप लोग एंजॉय करने के लिए आप जू भी जा सकते हो या फिर सर्कस भी जा सकते हो। अगर वो भी नहीं जाना आप लोग को तो घर पर बैठ के आराम से मम्मी पापा के साथ टीवी भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये सब क्यों क्यों हम इतना सा रिक्रिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिक्रिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, रिक्रिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी फील रिलैक्स एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन। इसकी वजह से हम रिक्रिएशन के बाद हम खुद को फ्रेश एंड एक्टिव फील करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली एक काम किए जाते क्या होता है, हमारा दिमाग भारी हो जाता है। तो अगर हम वो काम ज़बरदस्ती करते भी हैं तो वो काम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम रिलैक्स फील नहीं कर रहे हम, है ना। तो जब हम रिलैक्स फील होते नहीं करते हैं, तो टायर्ड होके करते, वो काम कभी अच्छा नहीं होता है। जब हम अपने मन से नहीं रिलैक्स होके, अपने मन से नहीं ज़बरदस्ती करते, वो काम कभी अच्छा नहीं होता है। तो बीच में गैप होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा काम जो अच्छा होगा। अगर हमें काम कंप्लीट करना ही है कि आप लोग 12 घंटा 10 घंटा भी करोगे, है ना, पर आप वो थक गए हो, पर फिर भी आपको करना ही है ना, पर रिफ्रेशमेंट नहीं मिल रहा आप सबको, तो वो काम अच्छा नहीं होगा। तो बीच बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो स्कूल में आप सबको भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ाए जाते, बीच में आपका गेम्स पीरियड होता है, यानी कि आपको कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए आपको टाइम मिले। बीच में आप लोग का ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक बहुत लंबा सा होता है, ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि आप सबको रिफ्रेश होने का टाइम मिल पाए, इसीलिए, है ना। तो ये हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन जो है हमारा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। एंड ऑन द अदर हैंड रिक्रिएशन से क्या होता है, हम खुद को रिलैक्स एंड फ्रेश हम रख पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे कि रिक्रिएशन का मतलब क्या है एंड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटी क्या है ना। तो अब आप लोग को क्या करना है, ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से आप लोग को देखना है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसी टॉपिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।